नमस्कार दोस्तों, हम कल क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है उसकी पॉलिटी में चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें शुरू करते हैं। देखिए सरकारें जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकारें जैसे कि भारत में सरकार है। गैर लोकतांत्रिक जैसे कि आप सऊदी अरब वगैरह चले जाओ, यानी पे एक ही लोगों का दखल होता है, यानी सब लोगों का दखल नहीं होता। यानी लोकतांत्रिक सरकार में सभी लोगों का समान महत्व होता है सरकार को चलाने में। तो देखिए लोकतंत्र के बारे में जो एक अब्राहम लिंकन है, उन्होंने कहा था कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली जो शासन व्यवस्था है उसे हम कहते हैं लोकतंत्र कहते हैं, यानी कि उसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र देखिए डेमोक्रेसी का हिंदी अर्थ है, डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेसी। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसी का अर्थ होता है शासन, यानी लोगों के शासन को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। और देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये लोकतंत्र की जो डेमोक्रेसी है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर चुनाव अगर आपके स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं तो क्या है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था है कि यहाँ पे लोकतंत्र कायम हो। अब 1999 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान के जो एक जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, इन्होंने क्या कर दिया कि तख्ता पलट कर दिया, यानी कि जो मौजूदा सरकार थी उसको गिरा दिया। और 2002 में क्या किया, इन्होंने अपने हिसाब से जनमत संग्रह कराया जो कि फेयर नहीं था, और 5 साल के लिए राष्ट्रपति भी ये बन गए। अब देखिए चीन की एक संसद है, इसे राष्ट्रीय जनसंसद भी कहते हैं। इसे 5 साल के लिए इसका कार्यकाल होता है और इसमें 3000 सदस्य चुनकर आते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ की एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, इसी का अधिकार यहाँ की जो सरकार पर बना हुआ है, यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कम्युनिस्ट पार्टी की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर ये अनुमति नहीं है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। और मैक्सिको की एक पार्टी है इंस्टीट्यूशनल रिपब्लिकन पार्टी, ये इसका पार्टी पर एक अधिकार इसने काफ़ी लंबे समय तक बना कर रखा। और कहा जाता है कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं उन्हें भी पार्टी की मीटिंग में अटेंड करना आवश्यक होता है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी तरह की चुनाव की गड़बड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और देखिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में और लोकतंत्र की देखिए एक विशेषता होती है कि यहाँ एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल, इस चीज़ को भी देखा जाता है, यानी कि हर व्यक्ति का एक वोट का अधिकार हो और एक वोट भी सबकी वैल्यू वोट की बराबर होनी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? आप देखोगे तो सऊदी अरब में 2015 तक क्या था कि वहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया एक देश है, यहाँ पर आप देखोगे तो अल्पसंख्यकों को वोट देने का बहुत ही कम अधिकार है, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार यहाँ पर भी नहीं है। और एक देश है फिजी, आप यहाँ पर जाओगे तो क्या कि यहाँ के मूल निवासियों का जो वोट है उनकी वैल्यू ज़्यादा है, जो वहाँ के मूल निवासी नहीं है उनके वोट वैल्यू कम है। तो ये एक वोट एक मोल और एक व्यक्ति को पैमाने को सही साबित नहीं करता, यानी कि यहाँ लोकतंत्र को कोई खास तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। अब आप देखोगे लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क, तो देखिए आप विपक्ष में तर्क देखोगे तो ये दिया जाते हैं कि इसके जो मतलब नेता होते हैं वो क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, सरकार में अस्थिरता आती है। और एक राजनीतिक लड़ाई है तो इसमें नैतिकता की कोई जगह है नहीं, और काफ़ी खर्च भी इसमें आता है जिससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। ये इसके विपक्ष में तर्क हैं। और इसके पक्ष में आप तर्क देखोगे तो पक्ष में तर्क देखोगे तो आप ये मिलेंगे कि एक तो आप देखो कि 1951 चीन में एक भीषण अकाल आया था, तो भीषण अकाल आया था जिससे कि वहाँ की भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और ये विश्व का सबसे भयंकर अकाल में से एक गिना जाता है। लेकिन भारत की स्थिति भी इस टाइम कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि भारत नया नया आया हुआ था, तो यहाँ लेकिन भारत ने क्या किया था, खाद्य सुरक्षा यानी हम फूड सेफ्टी के लिए काफ़ी काम किया था, जो कि चीन ने नहीं किया। तो भारत की काफ़ी सहायता हुई थी, भारत में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो इसमें देखिए यह था कि सरकार ने, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है, तो इसमें क्या हुआ, चीन ने उस तरह का काम कोई नहीं किया, लोगों के लिए कोई आर्थिक मतलब कोई आगे की नहीं सोच रखी थी, जिससे वहाँ पे भीषण अकाल आया। भारत ने इस तरह को तैयार है, खाद्य सुरक्षा को लेकर तैयार था। तो इसमें यह होता है कि लोकतंत्र सरकार में जिसके पक्ष में तर्क देते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार है तो लोगों के पक्ष में काम जरूर करेगी, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इससे क्या होता है कि लोगों का सम्मान भी बढ़ता है, और जो लोग गलती करते हैं उन्हें एक अवसर भी मिलता है खुद को सुधारने का। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकतांत्रिक सरकार में हर जो व्यक्ति होता है, जो लोकतांत्रिक पद पर बैठा होता है, वो क्या होता है, एक जवाबदेही तय करता है। लोकतांत्रिक सरकार, राजशाही सरकार में कोई जवाबदेही नहीं हो सकती, वो राजा का शासन है, वहाँ पर कोई जवाबदेही नहीं। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में
जवाबदेही तय होती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो तर्क दिया जाता है कि काफ़ी समय लगता है, नेता बदलते रहते हैं, है ना, फैसले लेने में देरी होती है, विपक्ष में तर्क दिया जाता था। तो इसमें देखिए जाता है जितने लोग व्यक्ति, इसका देखिए सीधा तर्क ये है कि जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतने ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, तो उससे मिलकर एक क्या हुआ कि अच्छी रणनीति तैयार कर लेते हैं। तो लोकतंत्र के लिए इतना ही, मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।